नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज हम समुद्र विज्ञान लेक्चर 3 महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने महासागरों के नीतल के उच्चावच की सामान्य जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने महासागरों का आकार, पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण, महाद्वीपीय सीमांत, उच्चता दर्शक या उच्चता मितीय वक्र और सागरीय नीतल के प्रमुख उच्चावच मंडलों को देखा था। इस लेक्चर में हम प्रत्येक उच्चावच मंडल को विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर 3 महाद्वीपीय मग्न तट। सबसे पहले हम इसे चित्र में देखेंगे। ये हमारा महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यह महाद्वीपों का निकला हुआ महासागरीय जल में भाग है। महाद्वीपों के किनारे जो समुद्र के जल में डूबे रहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहे जाते हैं। महाद्वीपों का विस्तृत सीमांत जो उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। महाद्वीपों के समान ही महाद्वीपीय निमग्न तट के नीचे ग्रेनाइट का महाद्वीपीय भूपृष्ठ होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 1 अंश से 3 अंश के बीच होता है। गहराई 100 फैदम तक, 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गहराई 600 फीट तक होती है और औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर या 32 मील तक होती है। शेपर्ड महोदय ने महाद्वीपीय मग्न तटों की औसत चौड़ाई 42 मील और गहराई 72 फैदम तक बताया है। अगर हम देखें तो महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण होता है। जहां तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहां मग्न तट संकरे पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट एंडीज पर्वत के कारण सकरा है। इसकी चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर है। जबकि जहां स्थलीय तटवर्तीय भाग मैदानी होता है वहां मग्न तट का विस्तार हो जाता है। जैसे साइबेरिया मग्न तट 1280 किलोमीटर चौड़ा है। यह विश्व का सबसे अधिक विस्तृत मग्न तट है। इसके अलावा चीन सागर, एड्रियाटिक सागर, अराफुरा सागर आदि में चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर से अधिक होती है। समस्त महासागरीय नीतल के क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक 13.3% भाग पर, प्रशांत महासागर में 5.7% भाग पर और हिंद महासागर में 4.2% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। मग्न तट विभिन्न मोटाई के अवसादों से ढका हुआ है जो पवन, नदी, हिमानी आदि द्वारा पहुंचाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तटों पर अत्यधिक अवसादी निक्षेप पाए जाते हैं जो लंबे समय में निक्षेपित होते हैं और आगे चलकर ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट तीव्र ढाल पर खत्म होता है जिसे शेल्फ ब्रेक कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में ये देख सकते हैं, ये शेल्फ ब्रेक है। इसके एक तरफ महाद्वीपीय मग्न तट और दूसरी तरफ महाद्वीपीय मग्न ढाल। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये महाद्वीपीय मग्न तट है, ये शेल्फ ब्रेक है। इसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल स्थित है। अब हम महाद्वीपीय मग्न तटों के आर्थिक महत्व को देखते हैं। मग्न तट विस्तृत मत्स्य क्षेत्र होते हैं, जैसे डागर बैंक, जॉर्ज बैंक आदि। वैसे तो महासागरों से विश्व का 33% पेट्रोल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है, मगर विश्व के 20% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मग्न तटों पर ही पाए जाते हैं। मग्न तटों पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा, सोना आदि पाए जाते हैं। मग्न तटों की उत्पत्ति। मग्न तटों की भूविन्यासिक संरचना पास स्थित स्थल खंडों के समान ही हुआ करती है, पर इनकी रचना और विस्तार में असमानता पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई मतों का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें पहला है तरंग अपरदन एवं निक्षेपण। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस सागरीय भाग पर वेगवती तरंगें अधिक सक्रिय होती हैं वहां अपघर्षण द्वारा तीव्र अपरदन क्रिया होती है। इसके चलते तट पर क्लिफ निर्मित हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये सागरीय भाग है और ये क्लिफ है। वेगवती सागरीय लहरें इस क्लिफ पर अपरदन करती रहती हैं अपघर्षण द्वारा। धीरे धीरे क्लिफ के आधार पर अपरदन बढ़ता जाता है, जिससे क्लिफ के अंतर कटाव के कारण वह पीछे खिसकता चला जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, पहले क्लिफ की स्थिति यहाँ थी, फिर यहाँ हुई और अंत में इधर आ गई।
और अंत में एक विस्तृत प्लेटफॉर्म की रचना हो जाती है। इस प्रकार महासागरीय मग्न तट क्रमिक रूप से विस्तृत होता चला जाता है। दूसरा इसमें है नदियों द्वारा निक्षेपण। कुछ विद्वानों का मानना है कि मग्न तटों का निर्माण मात्र नदियों द्वारा एक लंबे समय तक निक्षेप या जमाव होते रहने के कारण होता है। जहाँ सागरीय दशाएं शांत होती हैं वहाँ जमाव निर्बाध रूप से चलता रहता है। मलबे के भार के कारण मग्न तट की तली धंसती चली जाती है और उस पर और भी अधिक जमाव होता चला जाता है। इस प्रकार के मग्न तटों को रचनात्मक मग्न तट कहते हैं। तीसरा है भू संचलन से निर्मित। महाद्वीपीय किनारों पर समानांतर भ्रंशन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे बड़ी लंबी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप महाद्वीपीय तलीय भाग धसकता जाता है और जलमग्न होकर मग्न तट का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। सीढ़ीदार भ्रंशन प्रक्रिया भी मग्न तट की संरचना में सक्रिय भूमिका अदा करती है। सोपानी भ्रंशन द्वारा बने मग्न तटों के उदाहरण पश्चिम भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अगला है हिमानी द्वारा निर्मित। सागर तल में गिरावट के कारण अपरदन से भी मग्न तटों का निर्माण होता है। डेली महोदय ने बताया कि प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय समुद्र तल में 38 फैदम की गिरावट हो जाने के कारण महाद्वीपों के तटों के सहारे स्थल जलमुक्त हो गए, जिन पर बाद में हिमनद अपरदन के कारण विस्तृत चबूतरों का निर्माण हुआ। इसके बाद जब हिम चादरें पिघलने लगी और हिमकाल का अवसान होने लगा तो समुद्र तल फिर से ऊपर उठ गया, जिस कारण स्थलीय चबूतरे जलमग्न हो गए और विस्तृत जलमग्न तटों का विकास हो गया। पांचवा है समतलन प्रक्रिया। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय चबूतरे के समुद्र की ओर निकले हुए भाग ही हैं। समुद्री तरंगें अपरदन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म की रचना करती हैं, जिस पर नदियों और तरंगों द्वारा जमाव शुरू हो जाता है। ये जमाव निरंतर सघन और ठोस होते जाते हैं और अंत में मग्न तट निर्मित हो जाता है, परंतु इस तरह से बने मग्न तट सक्रिय ही रह जाते हैं। अगला है अवतलन। महाद्वीपों तथा समुद्र तली से उठने वाली संवहनिक तरंगें स्थल और जल के संगम स्थान अर्थात समुद्र तट पर मिलकर नीचे की ओर चलती हैं। इससे संपीड़न होने के कारण महाद्वीपीय किनारा नीचे की तरफ धंसने लगता है अर्थात अवतलित हो जाता है और अंत में मग्न तट का निर्माण हो जाता है। लास्ट इसमें है समुद्र की ओर झुकाव। महाद्वीपीय भाग में सागर की ओर सामान्य झुकाव के कारण धरातलीय भाग पर सागरीय जल फैल जाने से मग्न तट बन जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों की उत्पत्ति के आधार पर हम देख सकते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के मग्न तट पाए जाते हैं, जैसे ग्रीनलैंड में हिमानी मग्न तट, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल मग्न तट, हवाई द्वीप में नवीन पर्वत श्रेणी के साथ मग्न तट और इसी तरह नील डेल्टा में नदी मुहाने पर स्थित मग्न तट आदि। भारत के मग्न तट। भारत में 100 फैदम की समुच्च रेखा मग्न तट की सागर की ओर की अंतिम सीमा है। अगर हम भारत के पूर्वी तट को देखें तो यहाँ मग्न तट की औसत चौड़ाई केवल 50 किलोमीटर है, जबकि हम पश्चिमी तट को देखें तो यहाँ मग्न तट की औसत चौड़ाई 150 किलोमीटर है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि पूर्वी मग्न तट सकरा है, जबकि पश्चिमी मग्न तट विस्तृत है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के मुहाने पर मग्न तटों का निर्माण डेल्टा जमाव के कारण हुआ है। मिदनापुर से मदुराई तक तलछटीय जमाव तथा धसाव द्वारा मग्न तटों का निर्माण हुआ है। भारत के पश्चिमी मग्न तट का निर्माण भ्रंशन क्रिया द्वारा हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, श्रीलंका तथा भारत के मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी में मग्न तटों का निर्माण प्रवाल के जमाव द्वारा हुआ है। तो ये था समुद्र विज्ञान लेक्चर 3 महाद्वीपीय मग्न तट, जिसमें हमने महाद्वीपीय मग्न तटों की सामान्य जानकारी, मग्न तटों का आर्थिक महत्व, मग्न तटों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, विश्व के विभिन्न प्रकार के मग्न तट और भारत के मग्न तटों के बारे में विस्तार से जाना। अगला वीडियो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।